हेलो फ्रेंड्स, आपने हमारे थंबनेल को देखा है और उसे देखने के बाद ही आपने इस वीडियो को ओपन किया है। और इस वीडियो में मैं फिर से आपको थंबनेल के बात को रिपीट करूंगा कि आप इस वीडियो से ये सीखेंगे कि आप घर बैठे किसी भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन को किस तरह से अनलॉक कर सकते हैं, चाहे आपके पास किसी भी एंड्रॉयड कंपनी का स्मार्टफोन हो, जैसे कि ओप्पो, रियलमी, वीवो, वन प्लस, सैमसंग, शाओमी, रेडमी, पोको, सोनी, यानी कि आपके पास किसी भी कंपनी का यदि एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है और आपका हैंडसेट लॉक हो गया है बाय गलती आपसे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगी और इस वीडियो से आपको खुशी भी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि इस वीडियो में हम जो मेथड के बारे में बात करेंगे वो मेथड आपके सर्विस सेंटर में भी यूज किया जाता है। और इस मेथड के थ्रू हम एक और चीज़ आपको बताना चाहेंगे, आपके हैंडसेट का कोई भी फ़ोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन आपका लॉस्ट नहीं होगा और आप बड़े आराम से अपने मोबाइल को अनलॉक भी कर पाएंगे और सारे डेटा को एक्सेस भी कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, जहां पे हम आपको बिना कंप्यूटर के इस मेथड को किस तरह से सर्विस सेंटर में अप्लाई किया जाता है वो हम आपको सिखाने वाले हैं। तो आप यहाँ पे यदि गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये जो हैंडसेट का लॉकिंग इंटरफेस है ये दिख रहा होगा। सबसे पहला मिस्टेक जो अक्सर लोग करते हैं, जब भी आप इस तरह का कोई प्रोसेस कर रहे हो तो अपने मोबाइल को, यदि आपका बैटरी कम है, यदि चार्ज नहीं है, तो आप उसे पहले चार्ज कर लो या फिर आप उसमें कम से कम चार्जर लगा दो और इस प्रोसेस को आप अप्लाई कर सकते हो। वरना यदि बीच में यदि हैंडसेट यदि स्विच ऑफ हो जाएगा तो आपका हैंडसेट डेड होने का चांस रहता है। तो इस तरह की गलती आपको नहीं करनी है। अब जब आपने इस बातों को समझ लिया है तो आपको अब अगला जो स्टेप है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, तभी आप इसे सीख सकते हैं। ये कोई कॉमेडी वीडियो नहीं है जिसे आप स्किप करके भी बढ़ा के देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको अगला स्टेप क्या लेना है, इसे आपको अनलॉक करने के लिए जब आप ऊपर की तरफ इसे स्लाइड करते हो, आपको यहाँ पे एक इमरजेंसी कॉल का ऑप्शन दिखता होगा, आप इसे क्लिक कर दीजिएगा। अब जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे आपके सामने इमरजेंसी कॉल्स ऑनली का जो ऑप्शन है वो पेज आपका आ जाएगा। अब इस पेज पे आपको करना क्या है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हम एक सीक्रेट कोड का इस्तेमाल करेंगे और वो कोड है *5696963*0808*1211 एंड हैज। इतने जो लंबे कोड आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें या कहीं कॉपी पेन लेके आप लिख लीजिए, क्योंकि ये जो कोड है ये हर एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन में कॉमन होता है और आपको इसे ही आपको पहले यूज करना है। अब इसे क्यों यूज करना है, क्योंकि आपके स्मार्टफोन को हमें पहले ऑफलाइन मोड में लेके जाना है। अब इस कोड को डालने के बाद आपको करना क्या, अगला स्टेप, इस कोड पे आपको यहाँ पे 3 टाइम्स कॉल करना है। 1, जब भी आप कॉल करेंगे ना तो आपको एक कॉल फेल का मैसेज आएगा, आपको इसको इग्नोर कर देना है और यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। आपको इस तरह से इसे 3 टाइम कर देना है। अब आपको इस कोड को यहाँ से हटा देना है। अब यहाँ पे हमें एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लेना है, तो ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको क्या सिखाने और बताने जा रहा हूँ। इसके बाद हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है मास्टर अनलॉकिंग मोड और उसका जो कोड है वो है *#899 और हैज। और फ्रेंड आप देख सकते हैं, जैसे ही हमने यहाँ पे हैज को क्लिक किया आपके सामने यहाँ पे इंजीनियर मोड आपके हैंडसेट में आ जाएगा। अब जैसा कि इसका नाम है आप समझ चुके होंगे, अब आपका काम होने वाला होगा। तो अब इस केस में आपको करना क्या है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे होंगे, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जितने भी ऑप्शन है आपको इसमें किसी को भी टच करने की ज़रूरत भी नहीं है। जितना हम बताएंगे आप उतना ही अपने हैंडसेट में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपको, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नंबर 5 पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा जिसका नाम है सॉफ्टवेयर वर्जन। आप इसे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे ये देखिए कि आपका कौन सा एंड्रॉयड वर्जन यहाँ पे दिखा रहा है। जब आपका यहाँ पे जितना भी दिखा रहा होगा एंड्रॉयड वर्जन, आपको उतने टाइम इसे क्लिक करना है। यदि यहाँ पे 9 होता तो मैं इसे 9 बार क्लिक करूँगा, यदि 10 है तो 10 टाइम्स करूँगा, 11 है तो 11 टाइम्स करूँगा, यदि 12 है तो 12 टाइम्स करूँगा, लेकिन कंटिन्यू करना है, एक साथ करना है। तो चलिए मैं इसे आपको करके दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब जैसे ही आप इसे यहाँ पे 11 टाइम्स क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे अब बैक हो जाना है। बैक होने के बाद आपको यहाँ पे नंबर 4 पे फिर से एक ऑप्शन दिखेगा जिसका नाम है मैनुअल टेस्ट। इसे आपको ओपन कर लेना है। अब जब ये आपका पेज ओपन होगा तो कुछ नए पेज आपके सामने आ जाएंगे इस तरह से। इसे आपको इस तरह से बड़े प्यार से अगले पेज पे चले जाना है जिसका नाम है डिवाइस डबिंग। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ये चेक करना है कि आपके हैंडसेट का जो भी लॉक का जो सेंसर है वो ख़राब है कि ये आपका सही है। कभी कभी होता क्या है कि आपको लगता है कि सब चीज़ सही है लेकिन इंटरनल हार्डवेयर से भी प्रॉब्लम होता है। तो पहले आप इसे क्रॉस चेक करेंगे कि आपके जो सेंसर्स है फिंगरप्रिंट के वो सही है कि नहीं। तो उसके लिए आप यहाँ पे समझ रहे होंगे, फिंगरप्रिंट टेस्ट को क्लिक करेंगे और यहाँ पे
जो ऑटो टेस्ट है इसे हम क्लिक कर देंगे और आपको यदि यहाँ पे पास का मैसेज मिल रहा है, इसका मतलब कि आपके सेंसर सब सही है, आपके हैंडसेट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, बस आप इसके पासवर्ड को भूल गए। तो उसे तो हम यहाँ पे रीसेट करने का जो मेथड सिखा ही रहे हैं आपको। यहाँ से बैक आ जाइएगा और एक बार आप इसके क्वालिटी टेस्ट को भी क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे स्टार्ट इनरोल जो आपका यहाँ पे है, यदि ये इस तरह का आ रहा है तो समझिए कि आप यहाँ पे सेंसर आपका सही है। खैर इस पेज पे आपको आना नहीं था, फिर भी मैंने आपको बस इसी तरह से खोल के दिखा दिया। अब आपको यहाँ पे फिर से अगले पेज पे आना है और यहाँ जो डिवाइस डबिंग का पेज है उसमें आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे जायरोस्कोप। आपको जायरोस्कोप को यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो आप डेटा डिस्प्ले इसे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह का जो डेटा है वो आपको आने लगेगा। इसे आपको कम से कम 10 तक इसको आने देना है और जैसे ही आपका 10 तक का ये डाटा आ जाए तो आपको यहाँ पे बैक आ जाना है और इसके ग्राफ को अब आपको क्लिक करना है जो सबसे नंबर 1 पे है। इसे क्लिक करेंगे आप तो आपके एक्स वाई और जेड नाम के जो सेंसर्स हैं वो आपस में यहाँ पे सिंक्रोनाइज होंगे और आपको इसे आने के बाद हल्का सा अपने हाथ को इस तरह से हिलाना है। आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं हिला रहा हूँ यहाँ पे ग्राफ भी चेंज होता है। तो इसे आपको 5 सेकंड तक करना है। 5 सेकंड जब आपको लगे कि उससे ज़्यादा हो गए हैं तो आप आराम से यहाँ से बैक आ जाइए और अब इसके बाद आपको सबसे लास्ट का जो ऑप्शन है यहाँ पे अदर का पेज होगा वहाँ पे चले जाना है। अब इस अदर वाले पेज पे फ्रेंड्स आपको बहुत ही ध्यान से आपको मैं जो सिखा रहा हूँ उसे सीखना है और अपने स्मार्टफोन में लाइव उससे आपको अप्लाई करना है। अब यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन पे काम करना है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे डेटाबेस वर्जन जो नंबर 4 पे है, आपको इसे यहाँ पे 11 टाइम क्लिक करना है। याद रखिए जितना बार आपका एंड्रॉयड वर्जन आपने क्लिक किया था उतने टाइम आपको इसे भी क्लिक करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब आपको उसके बाद यहाँ पे नंबर 2 पे दिख रहा होगा एक ऑप्शन जिसका नाम है रीड राइट इंपॉर्टेंट, सॉरी मैंने इसे क्लिक कर दिया था, रीड राइट इंपॉर्टेंट लॉग टेस्ट। इसे आपको क्लिक करना है लेकिन इसे आपको एक बार नहीं 4 बार आपको खोलना है यानी कि ओपन करना है। लेकिन फर्स्ट 3 बार में हम इसे यहाँ पे कंफर्म जो करने को कहा जा रहा है इसे कंफर्म नहीं करेंगे, ओके नहीं करेंगे, कैंसिल कर देंगे। ये आपको 3 बार इसी तरह से करना है पहले और इसके बाद जब हम चौथी बार इसे करेंगे क्लिक तो इस बार हम इसे ओके कर देंगे और आप देखेंगे आपका जो पासवर्ड है वो यहाँ पे रीसेटिंग मोड पे चला गया है। अब इसके बाद आपको लास्ट का स्टेप लेना है, वो है वापस से आपको डिवाइस डबिंग के पेज पे जाना है। ये देख रहे हैं आप डिवाइस डबिंग के पेज में आ गए हैं। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन खोजना है जिसका नाम है सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड कैलिब्रेशन। आपको यहाँ पे दिख जाएगा ये ऑप्शन। अब इसे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे होंगे, दोनों को टच करना है और इसे स्टार्ट करना है। यदि आपका यहाँ पे एक भी पास आ रहा है तो समझिए कि आपका जो काम है वो हो चुका है। तो आपको इस तरह से टच करके आपको यहाँ पे इसे पास लाना है। यदि आपका मान लीजिए आपने टच किया और आपका पास नहीं आ रहा है तो आप दोबारा से इसे इस तरह से टच जब करेंगे तो आपको पास आ जाएगा। आपको जब तक पास ना आए आपको इस तरह से करते रहना है, जब तक नहीं आया तब तक करते रहना। आप देख रहे हैं मेरा तो ऑलरेडी एक जो है वो सेकंड वाला पास आ रहा है तो मुझे बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको यहाँ पे पास दिख जाए, जैसे ही ये पास दिखे आप सिंपली यहाँ पे जो होम बटन है इसे आप क्लिक कर दीजिएगा और आप जैसे ही इसे क्लिक करेंगे आपका जो हैंडसेट है वो सक्सेसफुली अनलॉक हो जाएगा। इस तरह से आप दुनिया के किसी भी एंड्रॉयड को अनलॉक कर सकते हैं। और यदि आपका हैंडसेट अभी भी अनलॉक नहीं होता है उस केस में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही आप हमें ज्वाइन करेंगे हमारे टीम मेंबर का आपके पास एक व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल चला जाएगा और उस वीडियो कॉल के हेल्प से हम आपके हैंडसेट को गारंटी के साथ 5 मिनट के अंदर अनलॉक करके दे देंगे। तो आप एक बार ज्वाइन के ऑप्शन को ट्राई जरूर करके देखिएगा।